चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई आज होगी, जहां शाही ईदगाह परिसर की जमीन को लेकर याचिका है। आपको बता दें कि जमीन मंदिर प्रबंधन को देने की मांग को लेकर याचिका दी गई है, जहां 18 अलग अलग मामलों की एक साथ सुनवाई हो रही है। सभी मामले मथुरा कोर्ट में हिंदू पक्ष ने दाखिल किए थे और उसी पर अब आपको बता दें कि फैसला होगा और इसी के तहत मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई आज होने वाली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ में विवेक लगातार जुड़े हुए। विवेक, बड़ा मामला है, लगातार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष इसमें आप कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन आज कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसकी सुनवाई होने वाली है। उसको लेकर किस प्रकार की गहमा गहमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है? देखिए, अगर बात की जाए तो बेशक जिस तरीके से आपने कहा कि बड़ा मामला है, लगातार ये मामला सुर्खियों में बना रहता है और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है, कहीं ना कहीं शाही ईदगाह परिसर पूरी जमीन को लेकर उन्होंने याचिका डाली है, जमीन मंदिर प्रबंधन देने को लेकर याचिका डाली है और साथ ही साथ 18 अलग अलग मामलों में एक साथ सुनवाई हो रही है। तो देखने वाली बात होगी कि सुनवाई के दौरान क्या चीजें निकल के सामने आती है। वह ये नहीं कह रहा कि आज ही जो है बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि 18 अलग अलग मामले हैं, एक साथ सुनवाई जो है वो की जा रही है और जिस तरीके से ये मामला अब तक लाइमलाइट में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक एक फैसला, एक एक याचिका काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है और सभी मामले में मथुरा कोर्ट ने हिंदू पक्ष ने बकायदा इसमें दाखिल किया था। जमीन प्रबंधन को लेकर ये याचिका है, शाही ईदगाह परिसर पूरी जमीन को लेकर तमाम जो मुद्दे हैं, जो 18 अलग मुद्दे हैं, उन पे सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यायालय किस तरीके से चीजों को देखता है, क्या चीजें न्यायालय के सामने लाई जाती है, उसके बाद न्यायालय फैसला करेगा कि किस मामले में क्या उचित राय और उचित फैसला जो है वो देना है। जी विवेक, देखा जाए तो लंबे समय से इस पर गहमा-गहमी की स्थिति भी देखने को मिल रही थी और फिलहाल जिस प्रकार से याचिका दायर की गई है उससे क्या लगता है कि किस प्रकार से यहाँ पर फैसला लिया जाएगा? और सबसे बड़ी बात कि जब भी कोर्ट में इस प्रकार के मुद्दे सामने आते हैं तो उससे पूरे देश में इसका असर भी देखने को मिलता है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो वहाँ पर सुरक्षा के किस प्रकार के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि कई बार ऐसे कई फैसले आए जिसमें कोर्ट ने बड़े बड़े फैसले लिए और ऐसे में हिंसक घटनाएं भी देखने को मिल रही है, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन की टीम किस प्रकार से अलर्ट है? देखिए, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में कानून व्यवस्था काफी सुधरी हुई है। लगातार सार्वजनिक मंचों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात की चर्चा कर चुके हैं और एनसीआरटी के जो रिकॉर्ड जारी हुए थे हालिया में, उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी सुधरी है। तो इस मामले में जैसे पहले अगर देखा जाए, जब राम मंदिर नहीं बना था, राम मंदिर के ऊपर जब फैसला आने वाला था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, इसके बाद ये प्रयागराज का जो मामला है, अब वहाँ जो चीजें चल रही है, तो कहीं ना कहीं अब पहले जैसी स्थिति नहीं है कि माहौल बिगड़ सकता है या फिर और एहतियातन बरतनी होगी, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि कोर्ट से समुचित जो है वो प्रशासन में प्रबंध वहां पे किए हुए हैं। शाही ईदगाह कमेटी की अगर बात की जाए या फिर मथुरा जो मंदिर है वहाँ के परिसर में, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था हमेशा भीड़ रहती भी है और जब मामले की सुनवाई की बात होती है तो और औसत प्रबंध किए जाते हैं, हमेशा की तरह इस बार भी किए गए। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी शाही ईदगाह परिसर को लेकर और ये याचिका ये थी कि जो जमीन है शाही ईदगाह परिसर की, जिसमें हिंदू के द्वारा लगातार, हिंदू पक्ष के द्वारा लगातार ये बातें कही जा रही है कि यहाँ पर मंदिर था और इसी को लेकर मंदिर प्रबंधन को देने की मांग याचिका के द्वारा की गई थी कोर्ट से और कोर्ट आज ये फैसला सुनाने वाला है और उसके साथ ही 18 अलग अलग मामले हैं इसी मुद्दे से संबंधित, उस पर भी चर्चा की जाएगी और सुनवाई होगी। तो लंबे समय से इंतजार था और इस इंतजार को खत्म करने के लिए अब कोर्ट की सुनवाई होगी। कोर्ट की सुनवाई के बाद में जो इंतजार था वो खत्म हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि कोर्ट आगे इस पर क्या कुछ फैसला लेता है। देखिए, बड़ा मामला है क्योंकि अयोध्या में श्री राम मंदिर के बाद में अब कृष्ण मंदिर को लेकर, जन्मस्थली को लेकर, जन्मभूमि को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे थे और इसी के तहत मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले को लेकर आज कोर्ट सुनवाई करने वाला है।